नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीसेट सीरीज। टुडे वी विल डू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक करेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आए या एक भी ना आए, बट इनडायरेक्टली अगर आप ये सीखेंगे तो आपको दो तीन क्वेश्चन में कैलकुलेशन में हेल्प होगी। रेशियो रेशियो क्या होता है? अनुपात। रेशियो मिनिमम दो चीज़ों का होता है। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 250 दी है और बी की वैल्यू 600 दी है, तो जब हम इसको मैक्सिमम काटेंगे, जैसे ये 50 से कट रहा है, तो 50 से काटेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 5:12 मीन्स 5x 12x, है ना। x की वैल्यू 50 है। देखो, रेशियो को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी का रेशियो 5:12 है, तो 5 + 12 कितना हुआ? 17। ए प्लस बी की वैल्यू पूछा तो हम 17x 17 इंटू 50 850। अब पूछ लिया कि डिफरेंस बताओ, तो 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 7x। x की वैल्यू 50, तो 7 इंटू 50 350। अब हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करेंगे। ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 2.4 रेशियो 6.8। तो रेशियो कभी ना डेसिमल में होता है ना फ्रैक्शन में होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटा देंगे दोनों जगह से, तो 24:68, और फिर ये 4 से कट रहा है तो 6:17। ए बी का रेशियो आ जाएगा 6:17। कॉन्सेप्ट 2, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:1/3 रेशियो 8:4/7। तो रेशियो कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होता। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 16/3। 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60/7। फिर जो नीचे हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों वैल्यू 4 से कट रही हैं, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा रेशियो 15/7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 28:45 आएगा। तीन चीज़ों का रेशियो दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5/3 रेशियो 7/4 रेशियो 11/6। तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे है उनका एलसीएम निकाल देंगे। 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 इंटू 12, 3 से 12 कट गया 4 बार, तो यहाँ 20 आ गया। यहाँ 4 से 12 कट गया 3 बार, तो 7 इंटू 3 21 आ गया। 6 से 12 कट गया 2 बार, तो 11 इंटू 2 22 आ गया। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 20:21:22। कॉन्सेप्ट 4, ए रेशियो बी दिया है हमें 5:7 और बी रेशियो 7 दिया है 3:4। तो देखो, दोनों में बी कॉमन है, बट यहाँ पे बी का रेशियो 7 दिया है और यहाँ पे बी का रेशियो 3 दिया है, तो हमें दोनों रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब जाके बी की वैल्यू सेम होगी 21, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशियो जाएगा 15, बी का रेशियो आएगा 21 और सी का आएगा 28। 4 इंटू 7 28। और दूसरा तरीका ये भी है सॉल्व करने का। इसको हम कैसे लिखेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का रेशियो दिया है 5:7, बी और सी का रेशियो दिया है 3:4। तो एक मेथड ये होता है कि जो खाली स्पेस है उसके बाजू में जो वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे खाली स्पेस है और यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और ये खाली स्पेस है, इसके बाजू में 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21 और 7 इंटू 4 28। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ए रेशियो बी दिया है 5:3, बी रेशियो सी दिया है 1:4, सी रेशियो डी दिया है 6:4, डी रेशियो ई दिया है 3:2। तो इन सब का रेशियो निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ई। ए रेशियो बी कितना दिया है? 5:3, तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। बी रेशियो सी कितना दिया? 1:4, तो 1 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। सी रेशियो डी कितना दिया? 6:7,
और डी रेशियो ई कितना दिया है 3:2। अब जो हमने ऊपर देखा था कि ये खाली स्पेस है, तो यहाँ पे हम जो भी इसके साइड में वो वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये पूरे खाली में हम 3 3 3 ऐसे लिख देंगे। ये खाली स्पेस है, तो यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये खाली स्पेस है, यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये खाली स्पेस है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये खाली स्पेस था तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ये खाली स्पेस है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कुछ कट रहा होगा तो वो काट भी सकते हैं। जैसे इनमें 6 कट रहा है, जैसे 6 यहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ से कट गया, 6 यहाँ से कट गया, 6 यहाँ से कट गया, 3 और 4 में 2 होता है तो 6 यहाँ से कट गया, और 3 और 2 ये 6 यहाँ से कट गया। फिर हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42, 4 इंटू 7 28। तो ऐसे रेशियो आ जाएगा सबका। कॉन्सेप्ट नंबर 6, अब यहाँ पे ए रेशियो बी दिया है 16:9, बी रेशियो सी दिया है 3:5 और सी रेशियो डी दिया है 10:7 और पूछा है ए और डी की वैल्यू पूछी है। अब देखो यहाँ पे हमसे ए रेशियो डी पूछा है, तो यहाँ पे बी भी कट रहा है और सी भी कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो जो आपस में कट रहा है उसको काटते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है तो ये 2 टाइम कट रहा है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है तो ये 3 टाइम कट रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 16 इंटू 2 32 और 3 इंटू 7 21। तो ए और डी का रेशियो आ गया 32:21। कॉन्सेप्ट नंबर 7, वैसे ये आता नहीं है बट एक बार देख लो। इफ 5a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो हम इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 1 मान लेंगे। 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 4 और 7 कितना आएगा 20 इंटू 7 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो आएगा 28:35:20। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो। बट इफ ए अपॉन 5 इज इक्वल टू बी अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 14, देन ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मान लेंगे तो ए रेशियो क्या आ जाएगा, जो नीचे है इसके 5:9:14। अब प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सी सेट के लिए। जैसे 3/5 इज इक्वल टू 12/20, दोनों का रेशियो सेम है। क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3:5 प्रोपोर्शनल टू 12:20, दोनों का रेशियो सेम है ना। इसको हम काटेंगे तो 3/5 ही आएगा, तो रेशियो सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमें ऐसे ही लिखा है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। तो क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और इसी का जब इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 1, सी सेट में बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन आया बट अब नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। इफ 36 रेशियो 81 प्रोपोर्शनेट टू एक्स रेशियो 63, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर ही देखा था, 36/81 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 63। ये 9 से कट रहा है 9 जा और ये 7 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 7 28 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 180 रेशियो बाय प्रोपोर्शनेट बाय रेशियो 245। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 180 अपॉन बाय इज इक्वल टू बाय अपॉन 245। तो बाय का क्रॉस, तो बाय को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो बाय स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 245 इंटू 180। 245 क्या होता है 49 इंटू 5 और 180 क्या होता है 5 इंटू 36। तो जब हम इसको अंडर रूट निकालेंगे तो 49 का 7 बचेगा, 5 का 5 बचेगा और 36 का 6 आएगा, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 6 30 इंटू 7 210, 210 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है सी सेट में। द रेशियो ऑफ 1/8, रेशियो 1/9, रेशियो 1/2, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो वही हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे 8, 9 और 2 का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो इसका आंसर जाएगा 9:8:36। क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉज करके आप सॉल्व करना। हमें ABCDE की रेशियो निकालना है। ये आप सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब देखते हैं रेशियो से लैंग्वेज वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो अगर हमें रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम बहुत ईजिली ये क्वेश्चन कर पाएंगे कम टाइम में। क्वेश्चन नंबर 5, द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वॉज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 7:9। तो पहले मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फन पार्क था, उसकी एंट्री टिकट पहले 7 थी, अब 9 हो गई रेशियो के फॉर्म में। ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो ऑफ 13:11। तो उसमें पब्लिक कम जाने लगी। कितनी कम हो गई? पहले 13 जा रही थी तो अब 11 जाने लगी। ये रेशियो के फॉर्म में है। वॉट तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 18,200। पहले टिकट का प्राइस 7 था, अब कितना हो गया 9। पहले 13 पब्लिक जाती थी तो अब 11 जाने लगी। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 13 रेशियो 9 × 11, तो 91 है ना। 7 × 13 91 होगा। और क्वेश्चन में 91 की वैल्यू दी है कितनी? 18,200, मीन्स 200 टाइम्स दी है। और हमसे पूछा है 9 × 11, 99 की वैल्यू बताना है अब जो कलेक्शन हो रहा है। तो 99 × 200, आंसर इसका कितना आएगा? 19,800। अब एक कॉन्सेप्ट ये है जिसमें सीसेट में क्वेश्चन आते हैं। ए रेशियो भी दिया है हमें कितना? 5:8। क्वेश्चन में बोला है कि हम दोनों में 360 प्लस कर रहे हैं। तो अब जो नया रेशियो बन गया वो 11:14 बन गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि पहले ए की वैल्यू क्या थी या बी की वैल्यू क्या थी, अब ए की वैल्यू क्या है या बी की वैल्यू क्या है। तो अब देखो पहले रेशियो 5 था, पहले रेशियो 5:8 था, अब कितना हो गया? 11:14। तो पहले ए की वैल्यू 5 थी मान लो, अब हो गई 11 प्लस 6 हो गई। और बी की वैल्यू 8 थी, 14 हो गई, यहाँ भी प्लस 6 हो गई, है ना। और हमने ऐड कितना किया? प्लस 360। तो मतलब 6 की वैल्यू दी है 360। अब अगर हमसे इनिशियल ए की वैल्यू पूछे तो 5 है वो, तो 5 × 60 300। इनिशियल बी की वैल्यू पूछे तो वो 8 थी, 8 × 60 480। अगर करंट में ए की वैल्यू पूछे तो 11 × 60 660 हो गई। करंट में बी की वैल्यू पूछे तो 14 × 60 840 हो गई। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ए रेशियो बी दिया है 8:5, है ना। और बोल रहे हैं कि हमने इसमें इसमें हमने इतना टोटल प्लस किया 3,570। तो नया रेशियो आया 13:9। तो पहले ए की वैल्यू 8 थी, अब 13 हो गई, कितना हुआ? +5 हुई है। और बी की वैल्यू पहले 5 थी, अब 9 हो गई, तो यहाँ पे +4 हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये रेशियो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऊपर तो +6 आ रहा था दोनों साइड, तो हमने वैल्यू आसानी से निकाल ली थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ए की वैल्यू +5 बढ़ रही है और बी की वैल्यू +4 हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? जो ए और बी का पुराना डिफरेंस था, जैसे 8 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस था? 3। और अब जो नया डिफरेंस है ए और बी के बीच में कितने का है? 4 का, है ना। तो यहाँ पे 4, तो पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो इसलिए हम ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो अब रेशियो बन के आएगा, ए रेशियो बी की वैल्यू आएगी 8 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। और 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। फिर हमने इसमें प्लस किया कितना? 3,570। और 13 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। और 9 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो अब देखो दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों में डिफरेंस है ना, वो सेम आ गया। यहाँ भी 7 हो गया, 32 और 39 का डिफरेंस 7 ही हो गया। और यहाँ 20 और 27 का भी डिफरेंस 7 ही हो गया। तो 7 की वैल्यू कितनी दी है? 3,570।
तो 1 की वैल्यू आ गई 510। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि ए की पहले वैल्यू कितनी थी, तो ए की पहले वैल्यू थी 320, 320 की वैल्यू पूछ सकता है। बी की पहले वैल्यू कितनी थी वो पूछ सकता है। ए की अब वैल्यू कितनी है 39 वो पूछ सकता है। बी की अब वैल्यू कितनी है 27 तो वो पूछ सकता है। तो इसमें हम 27 इंटू 510 कर देंगे, इसमें 39 इंटू 510 कर देंगे, ऐसे आंसर निकल आएंगे। पर इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 29:20 ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 420, दोनों में से 420 घटाते हैं, द रेशियो बिकम 17:11, द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज। तो पहले तो तो पहले रेशियो कितना दिया था 29:20, फिर हमने दोनों में से 420 घटाए तो कितना आ गया दोनों का रेशियो 17:11। तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो पहले हमें ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। इनमें देखो, इनमें आपस में बीच में कितने 9 का डिफरेंस है, और इन दोनों में आपस में ए बी में कितना डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है ना। 9 और 6 को काटेंगे तो 3 और 2 आएगा। तो पहले हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 और 20 में, तो यहाँ आ गया पुराना 58:40, और नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 51:33। अब देखो दोनों का डिफरेंस 7 ही आ रहा है, दोनों में डिफरेंस 7 ही आ रहा है, और क्वेश्चन में 7 की वैल्यू 420 दी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 60। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 58 माइनस 40 18, 18 इंटू 60 1080, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, रुपीज 5580 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो 7:11:13। तो कुछ भी पूछ सकता है, ए का शेयर पूछ सकता है, बी का शेयर पूछ सकता है, सी का शेयर पूछ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो 7:11:13, इन तीनों का टोटल करेंगे। 7 11 18 प्लस 13 31, 31 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 5580, तो 1 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, इसको हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 180 आ गई। तो ए का शेयर कितना है 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 180। बी का शेयर 11 है, तो बी की वैल्यू आएगी 11 इंटू 180, और सी का शेयर 13 है, तो उसकी वैल्यू आएगी 13 इंटू 180। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड रुपीज 14,136 among A, B, C such that 2 times A share, 3 times B share and 5 times C shares all are equal. What is the share of C? है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ता है, बार बार की क्वेश्चन में क्या दिया है, और जो जो क्वेश्चन में दिया है वो हम लिखते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C, तो इनका हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे निकलेगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, जो भी बी के साथ नंबर है 3 है और सी के साथ है 5, 3 इंटू 5 15, रेशियो बी की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 इंटू 5 10, और सी की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 6। तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा 15:10:6। 15 प्लस 10 होता है 25 प्लस 6 31, 31 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 14,136, और क्वेश्चन में हमसे 6 की वैल्यू पूछी है सी का शेयर। तो इसका क्या आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 2736। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन में ये गिवन है ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 5:6। हमें बी का शेयर फाइंड करना है, और टोटल अमाउंट दिया है 8772। तो ए बी सी का हम शेयर निकाल लेंगे, है ना। पीछे हमने देखा था कैसे निकलेगा। तो तो इनका शेयर आएगा 10:15:18। बी का शेयर पूछा है, तो जो भी टोटल है 8772 अपॉन टोटल कितना हो रहा है 10 प्लस 15 प्लस 18 43 इंटू बी का शेयर कितना है 15। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 3060। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल अमाउंट दिया हमें 12,000, और ए बी सी डी में डिवाइड है, वो कैसे डिवाइड है, ए बी का रेशियो है 8:9, बी सी का शेयर है 2:3, और सी डी का रेशियो है 9:13। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ए का शेयर कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इन चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा।
पीछे हमने देखा था कि हम रेशियो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो ए बी का कितना दिया, 8:9। बी सी का कितना दिया, 2:3। और सी डी का कितना दिया, 9:13। तो यहाँ पे खाली है और यहाँ पे खाली है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखा है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। यहाँ पे खाली स्पेस था तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे खाली स्पेस है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे खाली स्पेस था तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। जो जो कट रहा होगा वो काटते जाएंगे, जैसे आपस में 9 कट रहा है, 9 काट दिया हमने। तो अब क्या बचेगा, 8 × 2 16:18:27:39। ये चारों का रेशियो आ जाएगा आपस में। तो इनको जब हम चारों का टोटल करेंगे तो 100 आएगा, और क्वेश्चन में 100 की वैल्यू 12,000 दी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 120। अब अगर ए का शेयर पूछ लेगा तो 16 है तो 1600 आ जाएगा, बी का 18 है तो 1800 आ जाएगा, सी का 27 है तो 2700 आ जाएगा, और डी का 3900 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड बाय इज 5:7 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 9:7। इनकम का रेशियो दिया है 5:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:7। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, है ना, ये देखो ये लाइन अच्छे से पढ़ना। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ एक्स एंड बाय। देखो एक्स और बाय की इनकम का रेशियो दिया है 5:4, है ना, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:7। इफ द इनकम ऑफ वाई, जो वाई की इनकम है, इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन में ही दिया है ना, बाई की इनकम जो है वो इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, 9 के इज इक्वल टू है। मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि जो बाई की इनकम है 4, है ना, वो इक्वल है एक्स के एक्सपेंडिचर से 9। तो हमें दोनों की इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। इनकी वैल्यू सेम दी है तो कैसे होगी, ऊपर हम 9 का इंटू करेंगे और नीचे 4 का इंटू करेंगे। तो दोनों की इनकम का रेशियो जाएगा कितना, 45:36, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना जाएगा, 4 × 9 कितना, 36:28। ये क्वेश्चन में दिया था कि ये और ये सेम है, तो अब उसकी सेविंग का रेशियो पूछा है। तो 45 इनकम है और उसमें से एक्सपेंडिचर 36 है, तो 9, 36 माइनस 28, 8, तो सेविंग का रेशियो आ गया 9:8। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी पूछा है एक बार इस टाइप का क्वेश्चन। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर काउंटेड there are 340 heads, and if legs are counted there are 1060 legs। तो कबूतर पूछें कितने कबूतर हैं, तो देखो हेड्स कितने हैं, 340, मतलब कितने जानवर होंगे, 340 होंगे, क्योंकि सबका हेड एक ही होता है। बट लेग कितने होते हैं, कबूतर के 2 लेग होते हैं और रैबिट के 4 होते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हेड तो देखो 340 होंगे, है ना, तो मान लेते हैं कि भाई दो, ये हमारे कबूतर के लेग्स हो गए और ये रैबिट के लेग्स हो गए, 2 + 2, है ना। अब मान लेते हैं कि 340 ही कबूतर है, क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ता है। अब मान लेते हैं जैसे 340 हेड है ना, तो हम मान लेते हैं पूरे ही कबूतर है, तो उनके लेग्स कितने हो गए, 340 × 2, 680 लेग्स हो गए। बट क्वेश्चन में हमें कितने दिए, 1060, तो कितने लेग्स कम पड़ रहे हैं, 1060 माइनस 680, तो 380 लेग्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 380 एक्स्ट्रा लेग्स आ रहे हैं। और यहाँ पे टू एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 380 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 190 आ गए, रैबिट आगे कितने, 190, कबूतर जाएंगे 150, है ना। अब जैसे हम इसको क्रॉस चेक भी करते हैं, 190 × 4 कितना होता है, 580, 760, और 150 × 2 कितना होता है, 300, तो टोटल लेग्स कितने आ गए, 1060, है ना। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बट अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन पेपर में बहुत टाइम लग जाता है, उसके कारण और क्वेश्चन मिस हो जाते हैं।
और सीसेट में पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है, कितने जल्दी और कितने एक्यूरेटली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जितने जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो और क्वेश्चन को भी अच्छा टाइम दे पाएंगे, तो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा, हम कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जब कॉम्प्रिहेंशन पे टाइम देंगे तो वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगी, वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगी तो वहाँ आंसर ज़्यादा सही होंगे। तो सीसेट में पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो सीसेट में आपको फिर इशू नहीं आएगा कुछ। देखो, रेशियो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम वही करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, या जो बहुत टफ हाई लेवल का क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे। जैसे यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछता है, हम वही वही देखेंगे। जब हम PYQs करेंगे तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ स्कूल देयर आर 1554 students and the ratio of boys and girls are 4:3. After a few days, 30 girls joined the school, but a few boys left. As a result, the ratio of the boys and girls becomes 7:6. The number of boys who left the school. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक स्कूल में 1554 बच्चे थे, उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था 4:3। अब क्या हुआ, कुछ गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, 30 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया स्कूल को, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। तो जो नया रेशियो आया वो आया 7:6। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा था। क्वेश्चन में हमें दिया है बॉय गर्ल्स का रेशियो 4:3, है ना। तो 4+3 कितना हुआ, 7। 7 की वैल्यू कितनी दी है, 1554। ये क्वेश्चन में ही दिया है। शुरू में जो टोटल रेशियो था 4:3 था, 4+3 कितना हुआ, 7। और 7 की वैल्यू कितनी दी है, 1554। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 222। 1554 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 222 आएगा। तो बॉयज़ कितने हैं, 4। 4 रेशियो में है ना, तो 4 इंटू 222 कितना आ गया, 888। गर्ल्स कितनी थी, 3 रेशियो में, तो 3 इंटू 222 तो कितनी आ गई गर्ल्स, पहले कितनी थी, 666। ये पहले थी। अब क्वेश्चन में दिया है कि 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। जब 30 लड़कियों ने ज्वाइन किया तो अब गर्ल्स के नंबर कितना हो गया, 666 प्लस 30, 696 हो गया, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। तो जो नया रेशियो निकल के आया वो आया 7:6, है ना, 7:6। तो यहाँ 6 की वैल्यू कितनी दी है, 696 दी है। तो हम 7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 696 अपॉन 6 इंटू 7। तो 7 की वैल्यू आ गई कितनी हमारी, 812, 812। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो पहले हमारे पास 888 बॉयज़ थे, अब कितने बचे, 812 बॉयज़ बचे। तो कितने बच्चों ने छोड़ दिया, 888 माइनस 812, 76 बॉयज़ ने छोड़ दिया स्कूल। ये क्वेश्चन में पूछा था। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप देख लेना, और आप वीडियो जब 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको लग रहा है सीसेट टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियोस बार बार देखो। आप जितनी बार देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ईजी होंगे और उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सीसेट में सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बैग कंटेन 50 पैसा, 20 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 7:8:3। ये क्वेश्चन अभी भी आते हैं सीसेट में। अमाउंटिंग टू ₹87। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे मतलब कितने हुए, 1/2 रुपीज़। 25 पैसे मतलब कितने हुए, 1/4 रुपीज़। और 10 पैसे कॉइन्स कितने हुए, 1/10 रुपीज़। इनका रेशियो कितना दिया, 7:8:3। तो 7 अठन्नी है, मतलब कितने रुपए हो गए, 3.5। 8 चवन्नी है, मतलब कितना हो गए, 2 रुपए हो गए। और 3 दस्सी हैं, तो कितने रुपीज़ हो गए, 0.3। जब हम इनको टोटल करेंगे वैल्यू में, 3.5 प्लस 2, 5.5 प्लस 0.3, तो 5.8। और बैग में कितने दिए, 87 रुपीज़, मतलब 5.8 की वैल्यू दी है 87। कितने टाइम्स, इंटू 15 टाइम्स। और 10 पैसे कॉइन्स की हमसे वैल्यू पूछी है, तो हम 3 में जो रेशियो में दिया है 3, उसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने कॉइन्स है 10 पैसे के,
45 कॉइन्स है। अगर हमसे पूछता कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो 7 इंटू 15 कर देते। अगर पूछता 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, तो 8 इंटू 15 कर देते। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सी सेट में। द सैलरीज ऑफ अ फादर, मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5. What will be the ratio of their salaries if there was an increase of 15%, 10% and 20%? क्वेश्चन में दिया है कि एक पिता, एक माता और एक डॉटर की सैलरी का रेशियो है 2:3:5. अब उनकी सैलरी बढ़ गई कितना? 15%, 10% और 20% रिस्पेक्टिवली। तो अब नया रेशियो पूछा है कि नया रेशियो क्या होगा। तीनों की सैलरी हम 100 मान लेंगे। जब हम 100 को 2:3:5 रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो फादर की सैलरी आएगी 20, मदर की आएगी 30 और डॉटर की आएगी 50। अब इसमें बोला है कि उसने फादर की 15% बढ़ी है, तो 20 का 15% कितना हुआ? 3। 20 से 3 बढ़ के 23 हो गई। मदर की 30 थी, उसमें 10% बढ़ गई, 30 का 10% 3 हुआ, अब 33 हो गई। और डॉटर की 20% बढ़ गई, मतलब 50 का 20% 10 होता है, तो 50 + 10 60 हो गई। तो इसका नया रेशियो ये आ जाएगा 23:33:60। अब अभी तो इसमें डेटा इजी था, अगर टफ डेटा वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे तीनों की सैलरी का रेशियो कितना दिया है? 2:3:5। अब क्वेश्चन में ही बोला है कि इनकी सैलरी 15%, 10% और 20% बढ़ गई। तो पहले 2 थी, अब 15% बढ़ गई, तो कितना हो गया? 2 इंटू 115 रेशियो 3 इंटू 110% रेशियो 5 इंटू 120%। तो जब हम इसमें काटा पीटी करेंगे, ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ 23 आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ 24 आ जाएगा। फिर 2 से भी कट रहा है, तो 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया तो 11 आ गया, और 2 यहाँ से कट गया तो 12 आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो आंसर आ जाएगा कितना? 23। 3 इंटू 11 33 और 5 इंटू 12 60। 23:33:60। सो रेशियो एंड प्रपोर्शन यहाँ हमारा खत्म होता है। So guys, please like, share and subscribe the channel.